गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है और जिसमें एक्सरसाइज 13.7 चल रही है। ठीक है। और एक्सरसाइज 13.7 में हमने क्या कर लिए थे? स्टार्टिंग के 4 सवाल कर लिए थे, है ना? कर लिए थे ना स्टार्टिंग के 4 सवाल? हाँ या ना? यस। यस मैम। ओके। तो आज हम करेंगे 5वां सवाल। देखो 5वां सवाल इजी है, छठा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। छठा सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर में से था, पहले ही कर चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं 5वें सवाल से। तो एक्सरसाइज आपको पता है कौन सी आकृति पे बेस्ड है? शंकु पे। ठीक है, तो सारे सवाल भी शंकु के ही होंगे। तो क्या बोला है? एक शंकु के आकार का गड्ढा है। ठीक है, गड्ढा गड्ढा खोदा आपने, मान लीजिए किस आकृति का? शंकु की आकृति का। ठीक है। आगे क्या बोला है इस गड्ढे के बारे में? कि ये गड्ढा 12 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? 12 मीटर। गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है। ये वाली चीज दे रखी है आपको, 12 मीटर। ठीक है बेटा, 12 मीटर। आगे क्या बोला है? इसका व्यास कितना है बेटा? 3.5 मीटर। कितना व्यास है? 3.5 मीटर। डी बराबर 3.5 मीटर। और हाइट कितनी है इसकी जो आपको गिवन है? वो है 12 मीटर। आगे क्या बोला है? इसकी धारिता निकालनी है किलो लीटर में। देखो धारिता निकालनी बहुत आसान है ना? धारिता या कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर में निकालनी है। तो पहले ये तो निकाल ले, मीटर में कितनी मीटर क्यूब में कितनी आ रही है धारिता, के बाद उसको किस में बदल देंगे? के बाद हम बदल देंगे उसको किलो लीटर में। ठीक है, तो चलिए क्या सूत्र होता है जल्दी से बताओ धारिता का कोण के लिए? बताइए फॉर्मूला जल्दी से, माइक ऑन करके कोई भी। नहीं, भूल गए क्या? नहीं नहीं अंश, मैंने फॉर्मूला पूछा है। कन्वर्जन तो लास्ट में होगा, फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु के आयतन का सूत्र। एक नंबर गया फिर आपका, एक नंबर में पूछ लिया ये सवाल, फिर यही सवाल आ गया। पाई आर स्क्वायर एच। फिर सिलेंडर का क्या होता है अंश? बेलन का। एक मैं नंबर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर से बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एकदम करेक्ट शिवा, एक नंबर मिल गया आपको। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अंश, 1/3 खा गए आप। ठीक है। पाई का मान, पाई का मान पुट कर दो। हाँ, 22/7। त्रिज्या देखिए बेटा, व्यास आपको दिया है 3.5 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5/2। 3.5/2। ऊंचाई कितनी है? 12। ऊंचाई कितनी है? 12। ठीक है, यहां से डेसिमल हटा लीजिए भाई, डेसिमल हटा लेते हैं चलो। कैलकुलेशन को हमें इजी करना है। नीचे 10 आ जाएगा, सेम यहाँ से हटाया, नीचे 10 आ जाएगा, है ना? 7 और 35 कट जाएंगे, 7 पंजे 35, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। इस 3 से ये 3 कट गया, क्या क्या बच गया? 22 गुणा 5 गुणा 35/10 मुझे कैलकुलेशन करनी है इजी। ठीक है, तो काटने से कोई फायदा नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, काटने से फायदा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 100 से भाग करना ज्यादा इजी है बजाय डिवाइड करने के। इसलिए मैं अभी नीचे 10 × 10 ही कर रही हूँ, उसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ, 5 और 10 को नहीं काट रही। इससे कैलकुलेशन क्या होगी? टफ होगी। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, ऊपर ऊपर की गुणा कर लो। 22 गुणा 5 110, गुणा 35/10 कितने होते हैं? 100, है ना? अब क्या कर लीजिए, 0 से 0 काट लो। 110 का शून्य और 100 का शून्य काट लिया, क्या आया? 11 गुणा 35/10। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 35 को कर दीजिए 11 से गुणा, 1 पंजे 5 1 तिया 3, 1 पंजे 5 1 तिया 3, 5 3 8, 5 3 8, 385/10। 385/10 देखो कितना इजी है, 10 से भाग करना। क्या होगा? डेसिमल एक अंक पीछे चले जाएगा, 38.5 मीटर क्यूब।
कितना आ गया? 38.5 मीटर क्यूब। ना सभी को क्लियर? ठीक है, बस अब मुझे क्या करना है, मुझे आंसर किलो लीटर में लेके आना है बेटा। ये तो मीटर क्यूब में है ना। अब देखो कन्वर्जन याद है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? 1000 लीटर को आप 1 किलो लीटर लिख सकते हैं बेटा। वही 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर, है ना? 1000 लीटर में 1 किलो लीटर होते हैं। जैसे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो सेम 1000 लीटर में 1 किलोलीटर ही तो होगा। ये सब एक जैसे होते हैं। हाँ, ये सब एक जैसे होते हैं। गुड इवनिंग बेटा। एक जैसी ही कन्वर्जन लगती है इसमें। ठीक है, चलिए। तो कितने मीटर क्यूब को बदलना है बेटा? 38.5 मीटर क्यूब को किलोलीटर में कितना आ जाएगा? 38.5 किलोलीटर। और यही आपका क्या है? आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? कन्वर्जन मेन था इसमें। इसका मतलब आप यहाँ से एक और चीज कंक्लूड कर सकते हो क्या, कि भाई जो 38.5 मीटर क्यूब है और 38.5 किलो लीटर है, उनका मान एकदम सेम है ना? चाहे 38.5 मीटर क्यूब बोलूं या 38.5 किलो लीटर, सेम बात है ना? हम्म, इसको कर लीजिए नोट डाउन। छठा हमने करा है। सातवां और आठवां सवाल बढ़िया सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। नाइन्थ सवाल हम नहीं करेंगे, फिर बढ़ जाएंगे अगली एक्सरसाइज पर। ठीक है, सभी का हो गया? गुड। चलिए, छठा सवाल हमने कर लिया था बेटा। छठा सवाल 5 नंबर में आया हुआ सवाल है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं सातवें सवाल पे। चलिए देखते हैं सातवां सवाल क्या कह रहा है। इसने बोल दिया एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। ये रहा, समकोण त्रिभुज ए बी। भाई 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी भुजा? देखो, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है हमेशा कर्ण ही होती है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी बड़ी साइड होती है ना। 13 को हम कर्ण ही मानेंगे। ठीक है। हाँ, 5 सेंटीमीटर को बेटा आधार मान लीजिए, क्योंकि आधार छोटा होता है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर केस में देखो बड़ा भी हो सकता है, पर ज्यादातर हम इसको छोटा ही मानते हैं। 12 सेंटीमीटर को क्या मानोगे आप? इसकी लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब इसने बोला क्या? इसने बोला कि ये जो त्रिभुज था ना, आपने इसको रोटेट करना शुरू किया। किस तरफ? देखो, तीन भुजाएं, तीनों भुजाओं से अलग अलग तरीके से रोटेट हो सकता है ना ये। 5 सेंटीमीटर वाली भुजा से अलग होगा, 12 सेंटीमीटर से अलग, 13 से अलग। तो आपने 12 सेंटीमीटर वाली भुजा से इसको रोटेट किया, घुमाया, इस तरफ को घुमाया। समझ गए? ऐसे, जैसे घड़ी घूमती है ना क्लॉकवाइज, ऐसे, ऐसे घूम। 12, ये रही आपकी उंगली, 12 है। आपकी उंगली क्या है? ये वाली उंगली 12 सेंटीमीटर है। अब इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, 12 तो बीच में रहेगी बेटा। 12 की साइड से जब आप इसे घुमाओगे तो देखिएगा क्या इस तरीके की आकृति बनेगी। आप लोग मुझे बताइएगा। तो देखो,
क्या एक शंकु बनेगा या नहीं? बेटा इसको आप गोल गोल घुमा रहे हो, उंगली को हाँ गोल गोल घुमा रहे हो, तो देखो ये वाली है आपकी बीच वाली 12 सेंटीमीटर, ऐसे राउंड किया तो ये कोन ही तो बना, है ना, जिसमें ये जो बीच वाला है ये जो है ये ही 12 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे का जो आधार है ये 5 सेंटीमीटर, ये भी कहीं नहीं जाएगी। अब जो ये 13 सेंटीमीटर थी बेटा, जब इसको घुमाया ये दूसरी तरफ भी आ जाएगी, ऐसे करके यहाँ थी, घूम के फिर यहाँ आ जाएगी इस तरीके से, तो ये भी 13 हो गई। समझ गए सभी बच्चे? किस तरीके का डायग्राम है ये एक शंकु बन गया, है ना। आपसे पूछा क्या है कि जो शंकु बना ना, या ये जो ठोस आकृति बनी, इसका आयतन निकालो, वॉल्यूम निकालो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन। क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान पुट मत करना, पाई की जगह पाई रहने दो। आर क्या है बेटा? ये देखो, ये 5 सेंटीमीटर जो है ये इसकी त्रिज्या ही है। आर स्क्वायर मीन 5 इंटू 5। ऊंचाई कितनी है? 12। 3 से 12 को काट दो, 3 चौके 12, क्या आ गया? 5 को 5 से गुणा किया, 25 गुणा 4, 25 को 4 से गुणा करा बेटा, क्या आएगा? 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना सभी को क्लियर हो गया? पाई का मान देखो, कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो आपका पॉइंट में आएगा, नहीं करोगे तो ये आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, आपको बस मैं तरीका बता रही हूँ कि करना कैसे। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सा यही सवाल था। ठीक है, अब जो अगला सवाल है बेटा वो इसी पे बेस्ड है। इसी पे बेस्ड मतलब इस बार आपसे बोल देंगे कि किसी और भुजा से आपने इसको रोटेट किया। आप कैसे भी इसे रोटेट करो, किसी भी भुजा से, 12 से, 5 से, 13 से, हमेशा शंकु ही बनेगा, शंकु ही बनेगा। लेकिन इसका जो त्रिज्या और ऊंचाई है वो बदलते रहेंगे। वो कैसे बदलेंगे अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सभी बच्चे उतार लीजिए इसको। हो गया, डन। चलिए फिर 8वां सवाल समझते हैं क्या बोला है। इसने बोल दिया कि यदि यदि प्रश्न 7 जो था उसकी भुजा को इस बार 5 सेंटीमीटर की भुजा से बदल रोटेट करना शुरू कर दे। देखो फिर से मैं वही डायग्राम बना रही हूँ, क्योंकि वही समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी, बी पे 90 डिग्री है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल दिया उसने? उसने बोल दिया इसको 5 सेंटीमीटर भुजा के पारित घुमाना है, ऊपर की तरफ को, ऊपर को या नीचे को, कैसे भी, वैसे ऊपर की तरफ को करो। ठीक है, अब देखना, अब इसको ऐसे समझना कि जो आपकी उंगली इस बार ऐसे थी ना सीधी, इसको आप मान रहे थे ना 12 वाली, इस बार आपकी उंगली ऐसे है, ये इस तरीके से है। ठीक है, नीचे लेटी हुई है सीधी। ये 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है आपकी, ये कौन सी भुजा है? 5 सेंटीमीटर वाली। अब इसको ऐसे रोटेट करो, इस बार इस तरीके से घूमेगी, आगे आएगी, फिर मेरे फेस की तरफ, फिर आपकी तरफ, फिर मेरे फेस की तरफ। समझ में आ रहा है? इस बार ये लेटी हुई है उंगली, और आप कैसे घूम रही है? ये लेटी वाली उंगली है, ये ऐसे घूम रही है। एक बार आपकी तरफ आएगी, फिर मेरी फेस की तरफ आएगी, फिर आपकी तरफ, फिर मेरे फेस की तरफ। तो देखो कैसे डायग्राम बनेगा इस बार, क्या चेंज आएगा, बनाती हूँ मैं, देखिएगा। ठीक है, इसके अलोंग मैंने इसको रोटेट किया। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। इस बार ये जो 5 सेंटीमीटर बेटा कहाँ होगी? ये बीच वाली इस बार 5 सेंटीमीटर है। क्यों है बेटा? इसी के अलोंग तो कर रहे हैं ना, ऐसे घूम रही है उंगली, पीछे फिर आगे, फिर पीछे फिर आगे। ठीक है, ये वाली जगह अपनी जगह स्टिल है, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे।
5 सेंटीमीटर बीच में आ गया, 12 सेंटीमीटर बेटा कहाँ जाएगा, 12 सेंटीमीटर तो ये हो गया, ये जो आधार है इस बार ये 12 हो जाएगा। खुद देखो ना इस डायग्राम को, अगर आप क्या कर रहे हो, ये आगे जा रहा है, ये आगे की तरफ को जा रहा है, तो 12 यहाँ था, सेम यही वाला हिस्सा पीछे की तरफ को आ जाएगा ना, पीछे घूम के ऐसे आएगा ना 12, आएगा या नहीं, 12 कहाँ आ गया, ये पीछे साइड भी आ गया। ठीक है, ये 13 जो है ये चेंज नहीं होगा, 13 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, ये वाली है आपकी, समझ में आ जाएगा आपको, ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, एक मिनट, ए बी, ए बी 12 है ना, ए ये वाली है, ए बी और ये वाली सी। सभी को क्लियर हो गया डायग्राम? इस बार तो डायग्राम को समझना पड़ेगा, कैसे रोटेट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। पहले देखो ऐसे था सीधा, इस तरीके से आपका बना था, इस पर लेटा हुआ है, कौन बना है। ठीक है, इस बार क्या पूछा है सवाल ने, इस बार आपसे पूछा है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त दोनों का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में जो दोनों का जो आयतन आया ना, उसका रेशियो निकालना है। तो एक पार्ट आप इसका खुद करेंगे पोल में, आपको क्या करना है, जो नया डायग्राम बनाना, नया शंकु बना, इसका आयतन बताना है आपको, नए शंकु का आयतन कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूँ, सभी बच्चे पोल पे टिक करना, पोल पे टिक करना। 100 पाई, 300 पाई, 40 पाई, 200, बताइए। ठीक है, अनुपात मैं निकाल दूंगी, कीजिए। गुड, दो बच्चों का ठीक है। ध्यान से करिए, पाई का मान पुट मत करना, इजी हो जाएगा। तो कितने बच्चे गलत कर रहे हैं? छह में से 3 का सही, 3 का गलत। सभी को आंसर करना है। कर दू काउंटडाउन स्टार्ट, इतना टाइम नहीं लगेगा बेटा, पाई भी रिपोर्ट करना आपने। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है आपका, करेक्ट। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या आएगा।
आवाज आ रही मेरी? बाकी चैट सेक्शन में कीजिए बेटा, क्या आएगा? सिर्फ अंश ही, ऐसा लग रहा है आज मुझे क्लास में सिर्फ अंश है और कोई है ही नहीं। हाँ, अंश, शिवा, बाकी तो ऐसा लग रहा है क्लास चला के चले तो नहीं गए। देखो, फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई, आर क्या है, आर स्क्वायर मतलब 12 × 12। ऊंचाई कितनी है, 5। 3 से 12 कट जाएगा, 3×4 = 12। पाई गुणा 12 × 4 × 5, 12×5 = 60 इंटू 4, 64 × 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, क्लास छोड़ के नहीं गए, ठीक है। फिर तो अब क्या करना था आपको, दोनों केस में जो आयतन आया उनका अनुपात निकालना है। बेटा पहले केस में जो आयतन आया है और दूसरे केस में जो आयतन आया है, पहले में क्या आया था 100 पाई, दूसरे में क्या आया था, क्या आया है 240 पाई। कैसे होगा, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, क्या आया 10:24। अभी आगे भी कट सकता है 2 से, 2×5 = 10, 2×1 = 2, 2×2 = 4, कितना आएगा 5:12। यही है इसका आंसर, 5:12। क्लियर सभी को? क्लियर है तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल में। डन सभी का? यस मैम। चलिए फिर देखो बेटा, मैं इसका 9th क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन काफी बड़ा सवाल है, उसके चांसेस ना के बराबर ही है, कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है उसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम अगली एक्सरसाइज, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और फिर आपने बोला था 9th चैप्टर कराने के लिए, वो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गोला और अर्धगोला। गोला और अर्धगोला। तो गोला क्या है, हमारी जैसा आपकी बॉल, फुटबॉल, ये सारी आकृतियां गोल होती है ना, तो ये गोला इसलिए हमारी कैसी है, इसको हम गोला बोलते हैं या स्फेयर हम बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड आकृति जिसकी ये त्रिज्या है आर। अगर हम इसके वॉल्यूम की या आयतन की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अगर हम बात करें अर्धगोले की, अर्धगोला बेटा इसी का आधा, बिल्कुल इसका आधा अर्धगोला हो गया ना। तो बस 4/3 को 2 से भाग कर दो, पाई आर क्यूब ऐसे रहेगा, 2×2 = 4, क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। किसका सूत्र है ये, अर्धगोले का। क्लियर सभी को? ठीक है, अब यही दो फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज में आपके चलने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। पहला तो सिंपल ही सवाल है इसके, जो एक एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये बोला है, गोले का आयतन निकालना है आपने जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एक नंबर में आएगा। तो एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, उसका क्या निकालना है, आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7। रेडियस कितना है बेटा, 7 है ना, आर क्यूब है तो 7 3 बार लिखोगे, कितनी बार, 3 बार। 7 से 7 कट गया, और तो कुछ कट नहीं सकता। 4 को 22 से गुणा करो, 88। 7 को 7 से करो, 49, और इसको कर दीजिए 3 से डिवाइड। 88 को 49 से करते हैं मल्टीप्लाई, 9×8 = 72, 7 हासिल, 9×8 = 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79।
8 4 जा 32, 3 हासिल, 8 4 जा 32, 33, 34, 35, 9 10 11, 7 8, 9 10 11 12 13, एक हासिल। बेटा कितना आ गया ये? 4312/3। मीन्स जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यही तो है। करना क्या है, सारे के सारे आपको फॉर्मूले में ही पुट करनी थी वैल्यू और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी बड़ी है तो मुश्किल है कि मतलब ऐसा सवाल आएगा जहां तक मुझे लगता है जिसमें संख्याएं कट जाए। ठीक है, ये भी आ सकता है, तो इतनी हार्ड भी नहीं है, पर टाइम लगेगा इसमें। 3 एकम 3, 4 में से 3 का 1 आया, यहाँ से 3 उतारा, फिर क्या आया, 4 तिया 3 चौके 12, यहाँ से 1 उतारा, 3 तिया 9, 9 10 11, यहाँ से 2 उतारा, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, एक आया डेसिमल लगाया, 3 3 जा 9, फिर 3 जा 3 की पुनरावृत्ति होगी, बार बार 3 3 आएगा। तो क्या बोला है मैंने आपसे, आपको मैंने बताया डेसिमल के बाद सिर्फ 2 अंक लिख दो, आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं। क्लियर है? वेरी गुड अंश, हो गया, बढ़िया, करेक्ट। क्लियर सभी को? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इस तरीके का सवाल। नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं हम अगला सवाल। हो गया सभी का? चलिए बेटा, बाकी जो सवाल है, बाकी ये पार्ट आप कर ही लोगे। इस बार त्रिज्या आपको 0.63 दे रखी है। सेकंड सवाल भी यही है, इस बार आपको फिर से आयतन निकालना है गोले का, लेकिन इस बार त्रिज्या ना देखिए, आपको डायामीटर देखना है, व्यास। तो जब त्रिज्या का मान पुट करोगे, इसको 2 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। हाँ बेटा, पोल में दूंगी सवाल, अंश रुक जाओ, अभी पोल में देते हैं। मैं चाहती हूँ कि चैप्टर ना खत्म हो जाए, ताकि वेंसडे से आपका नया चैप्टर हम शुरू कर दें। कम से कम 3 4 चैप्टर तो हमारे हो ही जाने हैं, 3 चैप्टर हो मुझसे कम। चलिए, तो तीसरे सवाल में आते हैं अब हम। क्या बोला गया है तीसरे सवाल में? इसने बोला है धातु की एक गेंद है, ठीक है, मेटल की एक गेंद है। आपने शॉर्ट पुट खेला है कभी? शॉर्ट पुट खेला है? वो बहुत ही भारी बॉल होती है धातु की, जिसको आप कंधे से उठा के, मीन्स पकड़ के ऐसे करके फिर आगे फेंकते हैं। मान लो ऐसी ये शॉर्ट पुट बॉल ही है, ठीक है, जो गोलाकार आकृति की है। बेटा ये क्या हुआ अंश? ये क्या कर रहे हो अंश? ये क्या है? फ्री? ठीक है, ठीक है, शॉर्ट पुट बॉल है। आपसे बोला है इस बॉल का ना डायामीटर या व्यास आपको दिया है, कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस धातु का घनत्व आपको दिया है बेटा। घनत्व मतलब वेट होता है, वेट या घनत्व। आपको घनत्व और द्रव्यमान में डिफरेंस पता है? 9th में है ना, साइंस में, वेट एंड मास में डिफरेंस, घनत्व और द्रव्यमान में। हाँ, तो ये वही है। ठीक है, तो देखो, घनत्व होता है जो बदलता रहता है ना, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो घनत्व दे रखा है आपको 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो घनत्व है वो 8.9 ग्राम है। ठीक है, और आपको इसका द्रव्यमान निकालना है। देखो, द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है,
बिल्कुल, घनत्व निकालना है इसका, द्रव्यमान निकालना है। भाई द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये तो पता चले इसकी धारिता कितनी है, धारिता बोलती हूँ, आयतन कितना है, इस गेंद का कितना भारीपन या कितना आयतन है, इसके अंदर क्या कितनी चीज समा रही है, सबसे पहले आयतन निकाल ले। आयतन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7, ठीक है। आर कितना दे रखा है, देखो डी दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, आर बराबर 4.2/2। देखो 4.2/2 पुट कर लो, या 2 2 जा 4, डेसिमल की जगह डेसिमल, 2 1 जा 2, 2.1 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। डेसिमल हटा दो 10, डेसिमल हटा दो 10, डेसिमल हटा दो 10, कट जाएगा 7×3 = 21, 3 से 3 कट गए, 4×22 × 21 × 21 बटे 10×10 × 10। यहां तक की कैलकुलेशन सभी को क्लियर हो गई, यही आएगा ना, ठीक है। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। 4 को 22 से गुणा करोगे क्या आएगा, 88। 4 को 22 से गुणा करोगे 88 आएगा। 21 और 21 को कर दो 21 का वर्ग, ठीक है। 4 4 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 441 होता है 21 का, डिवाइड में 1000 है। 10 × 10 × 10 क्या होता है, 1000 होता है ना। ठीक है, 88 को 441 से कर दीजिए मल्टीप्लाई बेटा, 88 को 441 से कर दो। डायरेक्ट में लिख रही हूँ 38808 आएगा, और इसको 1000 से करना है डिवाइड, कितना आ जाएगा, 3 जीरो है, 3 अंक पीछे तक जाएगा, लास्ट से 3 अंक पहले। 38.808 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया इसका, बॉल का आयतन आ गया, बॉल का आयतन आ गया, भारीपन आ गया, इसका भार आ गया, एक तरीके से बॉल का भार आ गया, ठीक है। हाँ चलिए, आपको एक फॉर्मूला याद है बेटा, देखो यहाँ साइंस भी लग रही है, मैथ के साथ साइंस भी लग रही है, कि जो भार होता है ना, मतलब डेंसिटी जो होती है, उसका सूत्र होता है मास गुणा वॉल्यूम, ठीक है, मास गुणा वॉल्यूम, क्लियर है। मास द्रव्यमान गुणा धारिता, ठीक है। तो डेंसिटी हमेशा क्या होती है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दी जाती है, ये ऐसे दिया है ना, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या आप क्या कह सकते हैं इसका, आप इसे लिख सकते हो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, हमेशा डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी, क्लियर है इतना सभी को। अब बेटा मास निकालना है, डी का मान आपको दिया 8.9, एम वॉल्यूम अभी अभी निकाला 38.808, तो मास कितना होगा, ये उधर जाके भाग हो जाएगा, भाई उधर जाके भाग हो जाएगा ना, होगा या नहीं, यस मैम। बस सही किया मैंने, सॉरी 1 मिनट, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मास इज इक्वल टू डी इंटू वी होता है, हाँ मास इज इक्वल टू डी इंटू वी होता है, ठीक है, डी इज इक्वल टू मास इंटू वी नहीं होता, ठीक है। जो आपका घनत्व द्रव्यमान होता है, वो आपके धारिता गुणा क्या होता है, उसका भार का। तो कितना दे रखा है ये 8.9, अभी धारिता कितनी आई थी इसकी 38.808, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 90% आपका, खत्म हो गया। किसका डेटा खत्म हो गया बेटा 90%, 345.3912 ग्राम, किसका माइक ऑन है बेटा, किसका डेटा खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, इन दोनों को गुणा करोगे ये आ जाएगा ग्राम में, याद रखना है यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा मास का, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्लियर।
ये भी थोड़ा सा सवाल ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। इसके अगले वाला जो सवाल है वो भी थोड़ा सा अलग है, चौथा सवाल भी। चांद और पृथ्वी का वाला जो है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। ज्यादातर सवाल बेटा वही है, कैलकुलेशन ज्यादा है। कैलकुलेशन ज्यादा मतलब बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है चंद्रमा का व्यास? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बेटा। क्या बोला है? चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास के लगभग एक चौथाई है। चंद्रमा का व्यास, डी एम मतलब डायमीटर ऑफ मून। चंद्रमा का व्यास लगभग एक चौथाई है पृथ्वी के व्यास से। मतलब पृथ्वी का जितना भाग होगा उसका 1/4 क्या हो जाएगा? चंद्रमा का व्यास। ठीक है, ये इक्वेशन है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? मतलब आपको क्या बताना है कि जो आयतन होगा वो क्या होगा, आयतन के उसमें बताना है कि जो पृथ्वी का या चंद्रमा का आयतन है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना होगा भिन्न के रूप में। ठीक है, आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है, ये यही दे रखी है ना, और तो कुछ दिया नहीं है। चलिए, अच्छा, यहां से बेटा मुझे वॉल्यूम निकालना है ना। ये वी एम मतलब हो गया, वी एम मतलब हो गया चांद का, 4/3 पाई आर एम क्यूब, मतलब ये चांद का है, ये वॉल्यूम है चांद का। और वीई मतलब है ये वॉल्यूम किसका है? अर्थ का। ये वॉल्यूम किसका है? अर्थ का। ठीक है, एम मतलब समझ जाना चांद है, मून, और ई मतलब समझ जाना क्या है? अर्थ है। ठीक है, चलिए, कुछ भी नहीं दे रखा, ये जो है ना आपको, ये जो दे रखा है व्यास से ही आपको त्रिज्या मिलेगी। ठीक है, व्यास से ही त्रिज्या मिलेगी। देखो इसमें क्या चेंज कर रही हूँ मैं इस वाली इक्वेशन में। बेटा डायामीटर ऑफ मून, व्यास मून का, अगर मैं इसको आधा कर दूं, मैं क्या कर रही हूँ, आधा कर रही हूँ, इसको आधा कर दूं तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? डायामीटर का आधा क्या होता है हमेशा? रेडियस होता है ना। भाई डायामीटर का आधा रेडियस होता है या नहीं? यस व्यास मैम। का आधा त्रिज्या होती है। क्या करोगे? ये हो जाएगा, इसको भी, सॉरी, इसको आर ई लिखोगे ना, आर ई। यहां तक ये वाली इक्वेशन क्लियर है आपको जो मैंने बनाई है इधर? क्लियर है इतनी? यस मैम। ठीक है, चलिए, अब क्या करना है ना, दोनों आकृतियों को आप गोला ही मानो। वैसे तो स्फेरिकल होती नहीं है, इलेक्ट्रिकल होती है शेप, पर दोनों का आप क्या मानना कि स्फेरिकल ही है। ठीक है, गोला गोला ही है दोनों के दोनों आकृति। तो क्या कर दो, दोनों को वैल्यू में पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। क्या करोगे? मून वाले में देखिए बेटा, मून वाले में ये पुट कर दो, आर एम की जगह 1/4 आर ई। वी एम या वीई में भी पुट कर सकते हो आप ये, या वी एम में ही कर दो। 4/3 पाई आर एम की जगह क्या पुट करोगे? 1/4 आर ई का घात 3। मुझे बताइए यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? यस मैम। बताइए। ठीक है, एक बार मुझे दोबारा से देखने दे कुछ। डीई, अच्छा अच्छा अच्छा, आर ई, दोनों जगह 2 से भाग दे रही हूँ ना, तो यहाँ पे भी बेटा मैं दोनों जगह 2 से भाग दे रही हूँ ना।
यहाँ पे इसको ऐसे मत करो, कंफ्यूजन हो रही है। डीएम बराबर 1/4 है डायामीटर ऑफ अर्थ, यही बोला है ना, 1/4 है, ठीक है, अर्थ की। तो आप क्या कर दो, डीएम की जगह ना रेडियस के कंपैरिजन में कर लेते हैं। तो बेटा रेडियस क्या होती है, डायामीटर को आप ये लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ रेडियस, डायामीटर को आप ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख सकते हो या नहीं। मैंने क्या किया, दोनों में डायामीटर की जगह रेडियस का दुगना लिख दिया, त्रिज्या का दुगना। ये क्वेश्चन टफ है क्या, इतने सारे बच्चे लीव हो गए? क्या आप ये लिख सकते हो, डायामीटर या व्यास जो मून का है वो ट्वाइस हो जाएगा ना, डायामीटर को आप ये भी तो लिख सकते हो दुगना रेडियस का, हाँ या ना, लिख सकते हैं। यस मैम। हाँ, तो तब भी 1/4 ही आ रहा है ना। हम्म, ठीक है, तब भी वैसे यही आएगा, एक ही बात है। आर एम इक्वल टू 1/4 आर ई, तब भी इतना ही आ रहा है। तो कितना हो गया, 4/3 पाई। इसको खोलोगे क्या आएगा बेटा, इस चीज को सॉल्व करो। 4 का क्यूब क्या होता है, 64, वैसे भी दोनों से सेम ही आएगा। 4 का क्यूब 64 होता है ना, 4 × 4 × 4 1/64 आएगा। अच्छा, यहां से आप ये लिख सकते हो 4/3 पाई, बेटा ये क्या है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि जो मून का जो वॉल्यूम है, मून का जो वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या था, ये पूरी वैल्यू वॉल्यूम ऑफ अर्थ की है ना, अर्थ का जो आयतन है उसका मान ये है, तो मतलब ये, और इसकी जगह आप वीई लिख सकते हो और 1/64। इसका मतलब जो मून का आपका क्या है, आयतन है, वो 1/64 होगा लगभग, किसके आयतन के, अर्थ के आयतन के। क्लियर है? मुझे ये मेथड ज्यादा इजी लगता है बजाय एक्स मानने के। आप बताओ कि एक्स मान के ज्यादा इजी होता है या ऐसे होता, मेरे ख्याल से ही ज्यादा इजी है। बताइए, समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्या, हाँ ये इजी है, मैंने यहाँ पे क्या किया, वीई का पूरा जो मान है ना ये पुट कर दिया, 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो बस 1/64 यही है और इसकी जगह मैंने वीई लिख दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चाहे तो आप इसको रेडियस से भी कर सकते हो, चाहे जो मैंने पहले किया था ना dm/2 से भी, उससे भी कर सकते हो, एक ही बात है। दोनों जगह 2 का भाग करके इसका मान आर एम ही आना है dm। चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मुझे रेडियस चाहिए, हम दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बताइए बेटा, किशन, कृष्णा, शिवा, प्रियांशु, यस मैम। सदा, सचिन, सबको समझ में आ रहा है ये वाला मेथड? यस मैम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो आपको जिस भी तरीके से कराया आपकी मर्जी, आप उस तरीके से, थोड़ा हार्ड है ये, थोड़ा हार्ड है। तो आपको कैसे वाला सही लगता है जिसमें एक्स मानते हो? बेटा एक्स वाले में भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा ना, एक्स वाले में भी तो देखो, आप एक्स वाले में क्या करोगे, आप बोलोगे कि जो व्यास है उसको आप एक्स मान लोगे, है ना, यही किया होगा एक्स वाले में। देखिएगा आपने क्या किया होगा कि आपने मान लिया होगा कि जो मून का जो व्यास है वो एक्स है ना, और तो यहाँ से जो अर्थ का क्या हो गया, आपको बोला है कि जो मून का है वो 1/4 है डायामीटर ऑफ अर्थ से। तो अगर इसका एक्स है, या आप डायरेक्ट अर्थ का ही एक्स मान लो, तो मून का कितना हो जाएगा, x/4, x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया होगा, अगर व्यास आपका 1/x/4 है मून का, तो जिसकी त्रिज्या है वो x/8 हो जाएगी, है ना, इसका आधा, इसका आधा क्या हो जाता, x/8 होता वही, अगर आप x लेके करते तो। आपकी मर्जी, आपको जैसे भी करना है, ठीक है, आपको x लेके करना है x लेके कर लो। मैंने बस x लेके नहीं किया, बाकी सारा कुछ है वैसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां सवाल क्या बोला है, ये वाला आप करोगे पोल में, ठीक है। पूछा क्या है,
कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले अर्ध गोलाकार कटोरे में कितना दूध आएगा। एक कटोरा है, कटोरा है इस तरीके का, इस कटोरे का व्यास आपको दे दिया बेटा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इसमें कितना लीटर दूध आएगा, क्या पूछा है, कितना लीटर इसमें दूध आएगा, तो आपको लास्ट में लीटर में बदलना है, ठीक है, लीटर में बदलना है सेंटीमीटर। चलो लीटर में मैं बदल दूंगी, आपको सिर्फ इसकी धारिता निकालनी है। देखो धारिता निकालनी है, कैपेसिटी आप सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दो, बाकी मैं कर दूंगी, ठीक है। कन्वर्जन मैं कर दूंगी, आप इतना वाला हिस्सा कर दीजिए। मतलब हार्ड क्वेश्चन आते ही ना बच्चे लीव कर देते हैं, जैसे कि एग्जाम में आएगा नहीं, 10th में तो सब आएगा, अब क्या करेंगे। 300 सेंटीमीटर क्यूब, 305 सेंटीमीटर क्यूब, 306 सेंटीमीटर क्यूब, या 303 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा। डी ये है, अर्ध गोला है बेटा, तो गोले का सूत्र लगा दो, 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पुट करिए, अर्ध गोला है, अर्ध गोला। चार में से एक बच्चे का ठीक है, क्या कर रहे हो आप, उसके लगा रहे हैं कि हर ऑप्शन में एक एक। अंश दिखाओ कॉपी, दिखा रहे थे आप, ओके। पॉइंट में निकाला है आपने, हाँ अप्रोक्सीमेट निकालिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, अगर डेसिमल में आ रही है तो। कितने बच्चों को ठीक है मैम? 2। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा अंश, करेक्ट। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। फिर से वही बड़ी कैलकुलेशन, डेसिमल हटाया 10 आया, डेसिमल हटाया 10 आया, डेसिमल हटाया 10 आया, 2 से 2 कट गया, है ना। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 से 15 कट गया, 3 पंजे 15, ठीक है। क्या आ गया, 2 से 22 कट गया, 11 बार, क्या क्या बच गया, 11 गुणा 5 गुणा 105 गुणा 105 बटे 10 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 10, यही आएगा, ठीक है। कि कोई फायदा नहीं है इसको आगे सॉल्व करने का, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 11 को 5 से करोगे 55 आएगा, 105 गुणा 105, ठीक है। करनी तो पड़ेगी इस कैलकुलेशन को,
105 को 55 से गुणा करते हैं, बहुत बड़े नंबर आ रहा है, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, इससे ज्यादा ये भी नहीं कटेगा। 11 गुणा 5 गुणा 21 गुणा 21 बटे 10 गुणा 4, 55। 21 को 21 से करो, 441 डिवाइड बाय 10 इंटू 4। और 441 को हम कर लेते हैं 55 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 24255 डिवाइड बाय 10 इंटू 4। ठीक है, इसको कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं पहले, फिर 10 से कर लेंगे। फोर 5 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक है, यहाँ से 2 उतारा, 0 लगाया, 5 उतारा, 4 6 जा 24 है ना, यहाँ से 15 आया, 4 3 जा 12, यहाँ से 3 आया, डेसिमल लगाया, 4 7 जा 20, 4 5 जा 20, 6063 पॉइंट, ये आएगा, नहीं गड़बड़ आ रहा है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक है, किसी को दिख रही है? 11 गुणा 5 55, 21 गुणा 21 2 दूनी 4 बटे 10। हाँ, मिस्टेक हुई है, दोबारा से करते हैं। 2 बटे 3, पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या है 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2। ठीक है, 7 से काट दो 1.5, 3 से काट दो 0.5, 2 से काट दो 2, 2 से काट दो 11 टाइम्स। 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 2, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है। 10.5 को 10.5 से करोगे 110.25 इंटू 0.5 अपॉन 2, इसको कर दो 0.5 से 55.125 अपॉन 2, इसको कर दो 2 से डिवाइड। ये अभी भी गड़बड़ क्यों आ रहा है मेरा? कहाँ मिस्टेक हो रही है? पाई की जगह सही वैल्यू पुट करी है, 5वां ही है ना, मैंने गलत ऑप्शन तो नहीं दे दिया? फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है? मेरा तो कुछ और आ रहा है अंश, आपका कैसे आया 303? मेरा 27.56 समथिंग आ रहा है। 606 तक तो मेरा भी पहले आ गया था, यहाँ इस वाले में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मैंने 11 से गुणा नहीं करा है ना इसे, 11 से भी होगा ये। क्या है 55.125 इंटू 11। हाँ, अब आया 606.375, इसको 2 से कर दीजिए, ये आ जाएगा 303.18 समथिंग। ठीक है, तो 303 आप इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लो, तो लीटर में निकालना है ना, लीटर में निकालना है, तो 1000 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो भाई इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, इसको किससे भाग दे दो, 1000 से, कितना आ जाएगा, 3 पहले खिसक जाएगा, 0.3031 लीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे करना है इसे, इसकी कैलकुलेशन बड़ी है, देखो इसको हम इजी भी नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी इसको इजी करने का कोई तरीका है, इसको इजी करने का भी कोई तरीका नहीं है। आपको या तो डेसिमल में करना पड़ेगा या वही करना पड़ेगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? मल्टीप्लाई तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, इजी इसे हम कर नहीं सकते इससे ज्यादा। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा।